नमस्कार। मेरा नाम आस्था है और आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एक विषय पढ़ाने की कोशिश करूँगी और इस विषय का नाम है राजनीति की उपलब्धियाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मगर क्या जो लोकतंत्र है वो किसी और तरह की गवर्नमेंट से, किसी और तरह की राजनीति से बेहतर है या नहीं है, ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं पेज 101 से लेके पेज 102 तक ये एक विषय है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो ये जो विषय है ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो इसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि क्योंकि हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे देशों में जाके जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, लोगों ने जाके ये पूछा है कि आपको अपने देश में किस तरह की राजनीति चाहिए, लोकतांत्रिक राजनीति चाहिए या लोकतांत्रिक राजनीति नहीं चाहिए, किसी मिलिट्री शासक का रूल चाहिए या किसी डिक्टेटर का रूल चाहिए या फिर किसी रानी या राजा का रूल चाहिए या आपको लोकतंत्र चाहिए। तो ज्यादातर लोगों ने बोला है कि उनको अपने देश में लोकतंत्र ही चाहिए। अब लोगों को लोकतंत्र क्यों चाहिए, ये यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है। तो लोगों को लोकतंत्र सबसे पहले इसलिए चाहिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में कम से कम पेपर पे लोगों को सबको एक समान अधिकार मिलता है, जिसको बोलते हैं इक्वालिटी। तो अगर आप राजनीति में हो या अगर आपको पढ़ाई करनी हो या आपको अपना धर्म निभाना हो, तो उन सब चीज़ों को लेके आपको एक समान अधिकार मिलेगा, ऐसा कहा जाता है लोकतंत्र में। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हर जगह पे लोग लोकतंत्र चाहते हैं अपनी कंट्री में। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें आपको अपने गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रेसिडेंट, अपने एमएलए, अपनी पूरी सत्ता खुद चुनने को मिलती है। हर बारी आप इलेक्शन, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, आप इलेक्शन पे वोट देते हैं और वो जिनको आप वोट देते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा लोग वोट देते हैं, वो जीत के आते हैं गवर्नमेंट में, वही आपकी सत्ता चलाते हैं। तो आप जिनको चाहते हैं सत्ता में सिर्फ वही आते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है एक लोकतांत्रिक देश की। दूसरी बात ये है कि लोकतांत्रिक देश में लड़ाई को सुलझाने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। हर लोकतांत्रिक देश में एक कोर्ट होता है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आप आराम से अपनी लड़ाइयों को सुलझा सकते हैं। कितनी छोटी से भी छोटी लड़ाई हो, कितनी बड़ी से भी बड़ी लड़ाई हो, सबको सुलझाने के लिए आपको बस कोर्ट में जाना होता है, अपील करनी होती है एंड वो लड़ाई जो है वो कोर्ट सुलझाती है। तो ये उपलब्धि सिर्फ लोकतांत्रिक देश में होती है कि जो न्यायालय होता है वो बिना किसी बायस के आपकी लड़ाइयों को, आपकी आपस में जो लड़ाई है या बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट और एमएलए की भी लड़ाई होती है, वो सब आपकी जो है ये न्यायालय जो है ये सुलझाता है। आखिरी सबसे ज़रूरी उपलब्धि जो होती है लोकतांत्रिक देश में, वो ये होती है कि लोकतंत्र में आप जो अपनी गलतियां करते हैं उसको सुधार सकते हैं। अगर आपने इस बारी किसी गवर्नमेंट को वोट दिया और अगर आपको वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आई, तो आप अगली बार किसी और गवर्नमेंट को वोट दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो इनसे बेहतर काम करेंगे। तो ये जो है ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से लोग चाहते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। मगर क्या ऐसा है कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, वो इतना अच्छा होता है जितना सुनने में लगता है?
तो वही हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ गलत होता है तो हम लोकतंत्र को ब्लेम करने लगते हैं कि हाँ ये तो हमारी कंट्री जो है ये तो लोकतांत्रिक है ही नहीं, मगर ये ऐसा नहीं है। जो हम सिटीजन्स होते हैं, जो लोग गवर्नमेंट को लाते हैं पावर में, उन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उन लोगों को भी अपने ऊपर ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस गवर्नमेंट को चलाने की, इस लोकतंत्र को एक सच्चा लोकतंत्र बनाने की, ठीक है। तो अब जो है अगले सेक्शन में, जो अगर आप पेज 103 पे आएंगे तो 103 से लेके यहाँ तक, पेज 104 ये यहाँ तक मैं अब आपको पढ़ाऊंगी। ये अगला विषय है, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जाता है कि लोकतंत्र किसी और तरह के शासन से बेहतर क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, सबसे बड़ी उपलब्धि जो होती है वो ये होती है कि आप अपना उत्तराधिकारी खुद चुन सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल ले लीजिए, बीजेपी पसंद है तो आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी पसंद है आप आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं। राहुल गांधी पसंद है आप राहुल गांधी को वोट दे सकते हैं। इनमें से कोई भी नहीं पसंद आप नोटा दबा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि आप जिसको चाहे आप उसको वोट दे सकते हैं, और सबका जो वोट होता है वो बराबर के अधिकार का होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी और किसी और के वोट की बहुत कम वैल्यू होगी। बहुत सारी कंट्रीज होती है इस दुनिया में जहाँ पे औरतों के वोट की वैल्यू जो होती है वो कम होती है किसी आदमी के वोट से, मगर वो अभी की बात नहीं है। तो अभी हम बस यही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हर एक इंसान अपने मर्जी से अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट कर सकता है और उसके वोट की वैल्यू बराबर होती है। दूसरा, ये बोला जाता है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो कभी कभी इतनी एफिशिएंट नहीं होती है। कोई भी निर्णय लेने में 4 साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं। कोई भी बिल पास होने में 15 साल 20 साल लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे बड़ा रीज़न जो है इसका इसका ये रीज़न है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कोई एक इंसान जो है वो निर्णय नहीं ले रहा होता, ठीक है। आपका जो डिसीजन होता है वो, अगर आपको कोई बिल पास करना होता है तो वो आपके पार्लियामेंट में दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से पास होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से लोकतंत्र में कोई भी बिल या कोई भी डिसीजन लेने में बहुत समय लगता है। मगर इसमें बुराई क्या है? अगर वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपके मर्जी के चूज किए हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपने उनको चूज किया है, वो आपके नेता हैं, तो आपने अपनी मर्जी के लोग चूज किए हैं। तो अगर आप इतना समय लगाएंगे, इलेक्शन करेंगे, हर हाउस में अपना बिल पास करेंगे तो इतना टाइम तो लगता है। तो इसीलिए अगर लोग ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी धीरे चलती है, स्लो चलती है, तो ये स्लो चलने का भी एक कारण है जो कि अच्छा कारण है, ठीक है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि डेमोक्रेसी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सॉरी, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, या जो मोनार्की होती है जिसमें कोई एक फैमिली होती है जो रूल करती है, राजा रानी वाला जो राज होता है, उसमें क्या होता है कि एक इंसान होता है वो गवर्नमेंट के सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये पता लगाना कि
कौन सा डिसीजन कहाँ हुआ, कोई बिल क्यों पास हुआ, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर ये आप पता नहीं लगा सकते तो जनता जो है अपने नेताओं से ये कैसे बोल सकती है कि हमें बताइए कि ये कैसे हुआ, हमें बताइए कि वो कैसे हुआ। अब लोकतंत्र में ये उपलब्धि होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके तहत आप कोई भी चीज़, कोई भी बिल जो पास होता है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने लिए मांग सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया, हमें नहीं पता ये क्यों हुआ है, तो हमें प्लीज़ बताइए कि ये क्या है। आप कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर सकते हैं एंड आपको पता चल जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर आपका रिक्वेस्ट जो है वो कोर्ट समझती है कि जायज़ है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो निर्णय क्यों हुआ। उस निर्णय के लिए अगर आपने कहीं पे पैसे दिए हैं तो वो पैसे आपके कहाँ गए, आपके आपके ऊपर ये पूरा अधिकार है कि आप ये पूछ सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के अधिकारी से कि अच्छा, हमने इस चीज़ के लिए पैसे दिए, ये पैसे कहाँ लगे, हमने स्कूल के लिए पैसे दिए, स्कूल तो बना नहीं। तो ये चीज़ जो होती है इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। और ये जो है ये लोकतंत्र में होनी चाहिए। तो आखिर में मतलब मैं अब एक छोटी सी समरी बनाऊंगी। तो 3 चीज़ें होती है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जो आवश्यक होती है और जो इसकी उपलब्धियां हैं सबसे बड़ी। पहली कि हम अपना नेता खुद चूज कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। दूसरी ये कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ओपन होता है, उसमें सबके पास ये अधिकार होता है, सबके पास फ्रीडम होती है कुछ भी करने की, अपना धर्म, जाति, रेस के हिसाब से आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है। तीसरा ये कि आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास ये अधिकार होता है कि आप किसी से भी ये मांग सकते हैं कि हमने किसी से भी किसी गवर्नमेंट स्कीम या कुछ भी अधिकारी से ये पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं बेसिकली कोर्ट में जाके, अगर उस पे बात आई तो। ठीक है। तो हाँ, मगर पिछले कुछ सालों में अगर आप ये देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं, वोट तो मिल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट्स भी अच्छी खासी चल रही हैं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत जो आजकल आ रही है, इन 3 चीज़ें जो मैंने बोली है उसमें से सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज़ में आ रही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है। लोगों को नहीं पता चल रहा है कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता चल रहा कि हमने जो टैक्स दिए हैं वो कौन सी रोड में बने या कौन सा स्कूल बना है उससे, ये नहीं पता चल पा रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो इन 3 उपलब्धियों में से मैंने बताई है, ये तीसरी वाली जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, उसमें आ रही है। मगर फिर भी अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो बाकी किसी रिजीम से बेहतर है। ये नहीं कि इसमें कोई अपनी दिक्कतें नहीं है, दिक्कतें ज़रूर हैं, मगर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को लेके भी ये किसी डिक्टेटरशिप या मोनार्की से बेटर है। आखिरी चीज़ मैं यही बोलती हूँ, मतलब आखिरी विषय जो है वो मैं यही टच करूंगी कि जो आर्थिक ग्रोथ होती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो डेमोक्रेसी में उसका क्या होता है। तो अगर आप 104 से लेके ये ग्राफ तक, यहाँ तक पढ़ेंगे, तो मैं अभी एक्सप्लेन जो करूंगी वो ये है। ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि कई बार ये बोला जाता है कि जो डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे सिर्फ एक शासक जो है पूरी गवर्नमेंट चलाता है, जैसे कि आप चाइना को ले लें, तो इन सारी जगहों पे क्या होता है कि जो आर्थिक विकास होता है वो ज़्यादा जल्दी होता है। मगर बात ऐसी है कि आप अगर देखें तो आर्थिक विकास जो है वो सिर्फ
एक चीज़ पे निर्भर नहीं है, वो सिर्फ डेमोक्रेसी पे, सिर्फ लोकतंत्र पे या तो आपके जो नेता हैं उन पे निर्भर नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे निर्भर होता है, जैसे कि आपकी पॉपुलेशन का साइज़ जो होता है, जो पूरी दुनिया में जैसा माहौल है, जैसे कि अभी कोरोना है तो अभी आर्थिक विकास किसी भी जगह का नहीं हो रहा है पूरी दुनिया में। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, ये बहुत मायने रखती है आर्थिक विकास के लिए। अम, फिर भी उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ पे एक शासक जो है वो पूरी कंट्री चलाता है, और जो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे लोग अपने नेता को खुद इलेक्ट करते हैं, अपने खुद नेता को वोट देते हैं, इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आर्थिक विकास में। थोड़ा बहुत 20-21 का डिफरेंस होता है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आज मैं आपको सिर्फ एक यही प्रश्न के साथ छोड़ूंगी कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत आर्थिक विकास हो रहा है, मगर आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं है, इतनी आज़ादी नहीं है कि आप अपना लीडर, अपना नेता खुद चूज कर पाए, क्या आप वैसी जगह पे रहना चाहेंगे या फिर ऐसी जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ पे आपके आर्थिक विकास थोड़ा सा धीरे है, थोड़ा सा धीमा है, मगर फिर भी आपके पास ये उपलब्धि है कि आप अपने नेता को खुद चूज कर सकते हैं, अपने लीडर को खुद चूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये लीडर अच्छा नहीं है तो अगली बार कोई और लीडर ला सकते हैं। तो ये प्रश्न पे आप सोचिए, एंड यहाँ तक पढ़ के रखिए। इसके आगे मैं अगली कक्षा में बात करूँगी। धन्यवाद।